हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी तो अपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो प्रपोजिशन का जो टॉपिक है, जो अपना ग्रामर के अंदर जो चल रहा है अपने, उसमें अपन ने लास्ट क्लास में शुरू किया था। ठीक है। उसके अंदर अपन ने जो प्रपोजिशन है उसका बेसिक समझा, और उसमें अपन ने प्रपोजिशन जो अपनी एक है, जो एट है, वो एट के यूज अपन उसमें देख लिए थे। ठीक है। आज की क्लास में अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है इन प्रपोजिशन। कौन सी रहेगी? इन। तो टाइम खराब किए बिना ही अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। तो जो नेक्स्ट है आज, कौन सी रहेगी? इन। दो नंबर पर है। इसका अर्थ होता है में या के अंदर। क्या होता है? में या के अंदर। ठीक। अंदर के सेंस के में यूज होती है अपनी जो इन प्रीपोजिशन है वो। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनका यूज कहाँ होता है। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था एट का यूज। उसमें अपना फर्स्ट पॉइंट था जो छोटे स्थान होते हैं उनके साथ अपन एट का यूज करते हैं। जैसे कोई कस्बा हो गया, ठीक है, गांव का, जैसे कॉलोनी होती है, इन सब के साथ अपन किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। अब जब स्थान बड़े होंगे तो वहां पर अपन इन का यूज करेंगे, यानी कि बड़े स्थानों के साथ अपन किसका यूज करते हैं? इन जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। बड़े स्थानों में कौन कौन से आएंगे स्थान? जैसे अपन बात करें, जैसे अपने जिला हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक, ऐसे अपना स्टेट हो गया, राज्य, ठीक है, ऐसे अपने कंट्री का नाम हो गया, देश का नाम, ठीक है। तो ऐसे ही अपन बात करेंगे जैसे महाद्वीप हो गए, इन सब के साथ अपन इनका यूज करेंगे। बड़े स्थानों के साथ अपन किसका यूज करते हैं? इन जो अपनी प्रपोजिशन है उसका। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ बिगर पैलेसेस। ठीक है। जो अपने बड़े स्थान आएंगे उनके साथ, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? जैसे अपना हो गया एक तो सिटी। सिटी में डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब आ जाएंगे ना, शहर वगैरह। कंट्री, स्टेट लेते हैं इससे पहले। कंट्री, इनके नाम के साथ अपन किसका यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन है वो यूज करेंगे। जैसे मैं एक सिटी का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल इसमें, जो अपना रवि है वो कहाँ रहता है? इन सीकर। यानी कि सीकर क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है अपना राजस्थान का। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट किसमें आ गया? सिटी के अंदर। तो सिटी का नाम क्या है? सीकर। और सीकर के लिए क्या अपन ने यूज किया? इन प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर एट का यूज नहीं करेंगे। एट का यूज करोगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है। इनका यूज करना है, एट का यूज नहीं करना। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कॉलोनी का नाम आता, कोई गांव का नाम आता, तो वहां पर अपन एट का यूज करते हैं। ठीक है। ऐसे ही अपन एक स्टेट का देख लेते हैं। जैसे शी लिव्ड इन राजस्थान। ठीक है। अपना स्टेट कौन सा है? राजस्थान। आपका जो भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट की बात करेंगे अपन। ठीक। तो स्टेट के नाम के साथ अपन किसका यूज करेंगे? जो अपना इन प्रीपोजिशन है वह है। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? रवि लिव रहता है इन सीकर, यानी सीकर में रहता है रवि, यानी कि रवि सीकर में रहता है। सी लिव्ड इन राजस्थान, वह राजस्थान में रहती थी, यानी लिव की सेकंड फॉर्म क्या आ रही है? लिव्ड। ठीक है। ऐसे ही अपन एक कंट्री की बात कर लेते हैं। जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो वी लिव इन इंडिया। वी लिव इन इंडिया। ठीक है। हम भारत में रहते हैं। अपना देश का नाम क्या हुआ? इंडिया। ठीक है। तो यहाँ कंट्री नेम आ गया। ठीक है। अब ये तो हो गया मे के सेंस में। यहाँ पर देखो मे के सेंस में हुआ है ये, यानी कि रवि सिक्कर में रहता है, वह राजस्थान में रहती थी, हम भारत में रहते हैं। ठीक है। ये तो हो गए मे के सेंस में। अब के अंदर, यानी कि अंदर की बात की, जैसे ये कोई एरिया हो और इस एरिया के अंदर कहीं भी कोई भी रह रहा हो, इस एरिया में कहीं भी, ये एक एरिया हो गया पूरा, तो इसके अंदर के अंदर के सेंस के अंदर भी क्या आएगा अपना? इन ही आएगा। ठीक है। जैसे अपन एशिया महाद्वीप के अंदर इंडिया आता है। ठीक है। तो उसको देखते हैं। जैसे इंडिया इज इन एशिया। ठीक है। भारत एशिया में है, यानी कि एशिया जो सर्किल है अपना, ये बड़ा वाला एशिया मान लो, एशिया महाद्वीप है उसका, ये हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर भारत है अपना। ठीक। तो जो भारत है वो एशिया के अंदर है, तो के अंदर, यानी कि भारत एशिया के अंदर है, के अंदर, इसका मीनिंग क्या हुआ? के अंदर। और यहाँ क्या हुआ? हम भारत में रहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, में और के अंदर के सेंस में अपन किसका यूज करते हैं? इन परिपोजिशन है उसका। और क्या देखा अपन ने फर्स्ट पॉइंट?
जो बड़े स्थान होते हैं उनके साथ अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कोई सिटी का नाम आ जाए है, शहर का नाम, कस्बे का नाम। दूसरा स्टेट यानी अपना जो राज्य है उसका नाम आ जाए, कंट्री का नाम आ जाए, ये अपन ने एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो परमानेंट स्टेट्स होती है, परमानेंट एक्शन के लिए अपन किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकंड है अपना टू एक्सप्रेस परमानेंट, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस, यानी कि स्थायी कार्यों के साथ। ठीक है, स्थायी कार्यों के साथ, स्थायी कार्य। ठीक है, उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हिज ब्रदर, यानी हिज ब्रदर यानी उसका भाई। ठीक है, इज इन द आर्मी, यानी कि वो आर्मी के अंदर है, यानी कि परमानेंट एक्शन, यानी कि आर्मी में वो पहले से है और वो अपने को बाद में बता रहा है कि उसका भाई जो है वो किस में है, आर्मी के अंदर है। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल लिखते हैं अपन, ही इज इन द नेवी, वह नेवी में है। तो ये हो गया परमानेंट एक्शन के रूप में अपन ने इनका यूज किया है। ठीक है, जैसे कोई अपन बात करें, अपन जैसे कोई राजनीति के अंदर होता है पहले से, तो अपन क्या बोलते हैं, ही इज इन पॉलिटिक्स। तो इसका भी एक लिख लेते हैं, ही इज इन ए पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना परमानेंट एक्शन के साथ अपन किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दूसरा अपन ने क्या देखा, ये फर्स्ट में क्या देखा, जो बड़े स्थान होते हैं उनके साथ अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब अपन बात करेंगे जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, अवधि की जब बात होती है, उसके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, इन जो अपना प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। तो उसको देखते हैं अपन आगे। अब अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट है अपना थर्ड नंबर पे जो पॉइंट रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। थर्ड पे क्या है अपना, टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि को दिखाएगा ये, किसको दिखाएगा ये, अवधि को, अवधि के लिए। ठीक है, किसके लिए, अवधि के लिए। जैसे अपन इसमें बात करें, अवधि की बात करें, जैसे कोई वीक की बात, क्या लिखेंगे, वीक के लिए अपन क्या लिखेंगे, जैसे इन ए वीक, इन आया। अब वीक के अलावा अपन मंथ की बात करें, ईयर की बात करें, ठीक, इसकी जगह, तो यहाँ पे अपन मंथ भी कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं इन ए मंथ। ऐसे अपना इन ए ईयर। ठीक है, ये क्या हो गया, वीक, मंथ, ईयर। अब ऐसे अपन जैसे जो ए आर्टिकल लगा हुआ है इसके साथ अपन यहाँ ये लिख दे इन दिस वीक, ऐसे इन दिस मंथ, ऐसे अपना क्या होगा, इन दिस ईयर। तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं, किसके साथ, जो वीक यानी अवधि बता रहे हैं, यानी कि जो एक सप्ताह का जो टाइम होता है, यानी क्या होता है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो यहाँ वीक क्या होगा, ए वीक यानी एक सप्ताह, यानी कि 7 डेज का जो टाइम हो गया ना, वो एक अवधि हो गई। ऐसे ही ए मंथ यानी 30 डेज का क्या हो गया, एक मंथ, 30 या 31 मान लो। ठीक है, और ए ईयर का यानी कि जो 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, उनका एक जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए ईयर। ये है इसका अवधि का मतलब। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें, जैसे अपन महीनों की बात करते हैं, इन जनवरी, ऐसे इन फेब्रुवरी। ठीक है, ऐसे इन मार्च, ऐसे खूब आगे चलता रहेगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन ए वीक, इन ए मंथ। ठीक है, ऐसे इनके अलावा समर हो गया, विंटर हो गया, जैसे इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। ठीक है, ये हो गया अपन इन समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। इसके अलावा अपन बात करें, जैसे कोई सन की बात आती है, जैसे इन 1999, इन
2002 ऐसे, ठीक है। 1999 में, 2002 में, ठीक है। तो ये 1999 क्यों लिखा, क्योंकि 1999 का जो पूरे 12 महीने का जो टाइम है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 1999 ऐसे 2002 में, यानी 2002 जो सन थी ना अपनी, उसके अंदर जनवरी फरवरी महीने, जितने 12 महीने आते हैं उस अवधि की बात हो रही है पूरी की। ऐसे यहाँ पे जनवरी, जनवरी के अंदर जो महीना होता है ना, उस जनवरी के अंदर 30 दिन होते हैं, उन 30 दिनों के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। समर होता है, विंटर होता है, इन सभी के जो सेशन जो होते हैं ना, इन सभी के अंदर की बात हो रही है, ठीक। अपन इसके अलावा अपन बात करेंगे, तो जैसे कोई एज होता है, लिटरेचर में चलते हैं ना अपने, इन रोमांटिक एज, इन विक्टोरियन एज, ठीक है। ये क्या है, ये लिटरेचर के अंदर चलते हैं, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, ठीक है, ये सब। ऐसे अपन बात करेंगे, जैसे अपन नेक्स्ट अपन बात करें तो, ठीक है, IAM विक्टोरियन। इसके अलावा अपन बात करें अपनी नेक्स्ट, हाँ, अपनी जो सेंचुरी होती है उनके, जैसे हो गया इन 16th सेंचुरी, ठीक है। ऐसे अपना जैसे हो गया इन 18th सेंचुरी, ठीक है। इन सब के साथ अपन किसका यूज कर रहे हैं, इन जो अपना प्रपोजिशन है उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के साथ अपन किसका यूज करेंगे, इन जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जब बात हो वीक की, मंथ की, ईयर की, इन ए वीक यानी एक सप्ताह, यानी 7 दिन का टाइम हो गया, एक सप्ताह अवधि। इन दिस वीक यानी इस सप्ताह में, तो 7 दिन का टाइम, इन जनवरी, इस जनवरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पीरियड ऑफ टाइम के साथ अपन किसका यूज करते हैं, इन अपनी जो प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन की। इनका यूज होगा कब, होगा जब आर्टिकल ए और एन यूज हो, किसके पहले यूज हो, जैसे अपनी कार आ जाए, इसके अलावा टैक्सी आ जाए, इसके अलावा आ जाए जीप, जो वाहन है ना अपने, इनके साथ, ठीक। तो ये हो गया नया पॉइंट अपना, आर्टिकल यूज होगा इनसे पहले, तो अपन क्या यूज करेंगे, इन जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आर्टिकल के साथ, जैसे ही गोज टू स्कूल इन ए कार। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आया कि नहीं आया, और इस आर्टिकल से पहले किसका यूज कर रहे हैं अपन, इनका। यानी कि ही गोज, वह जाता है, टू स्कूल यानी कि विद्यालय में, इन ए कार यानी अपनी कार से, यानी कार में जाता है, एक कार में जाता है, यानी कि वह विद्यालय एक कार में जाता है। अगर आप यहाँ बाई का यूज करें सीधा, बाई कार, तो ये हो सकता है, मैं बाई वाला जो अपना प्रपोजिशन है वो आएगा तब उसमें बताऊंगा, ये सही है, ठीक है, और ये भी सही है। लेकिन इसके इन दोनों के बीच में अगर आर्टिकल आता है बाई ए कार, तो ये गलत हो जाएगा, डायरेक्ट बाई कार आएगा तो सही है, इन ए कार ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे ये क्या होगी, कार होगी। टैक्सी की बात करें, शी गोज टू कॉलेज इन ए टैक्सी, ठीक है। ये हो गया अपना, और इसके साथ अपन बाई टैक्सी कर सकते हैं, ये भी क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। ऐसे अपन जीफ की बात करेंगे, तो जीफ का देख लेते हैं, जैसे ही वेंट टू द ऑफिस इन ए जीप, ठीक है। तो ये अपना पर, ये आर्टिकल आ गया, और ये अपना इन जो अपना प्रपोजिशन है वो यूज हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ अपन क्या यूज कर सकते हैं, बाई जीप, ठीक है। तो बाई जीप सही है, बाई टैक्सी भी सही है, और बाई कार भी सही है। बाई और जो अपना बाई के आगे है ना, आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर साधन आ गया अपना कार, टैक्सी, जीप, इनके साथ अपन बाई है ये यूज कर सकते हैं। बाकी इनके बीच में अगर आर्टिकल आएगा तो अपन यूज नहीं कर सकते, आर्टिकल यूज होगा तो वहां पर अपन इनका यूज करेंगे, ध्यान रखना किसका यूज करेंगे, इनका। ऐसे ही इसके अलावा एक और होता है इसमें, पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तो अपन वहां पर इनका यूज करेंगे। इसी के अंदर देख लो, तो यही बता देता हूँ आपको नेक्स्ट, यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इनका यूज हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या मिलेगा, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर उसके बाद क्या मिले, कार, टैक्सी और
जी, ये नया पॉइंट समझ लो इसको। ठीक है, अब इस बार क्या यूज हो रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ अपना क्या यूज हो रहा है, जो आर्टिकल ए और एन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तो क्या करेंगे, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ही गोज टू स्कूल वाले को। ठीक है, मैं इसी को लेता हूँ यहाँ पे अगर आगे, जैसे ही गोज टू स्कूल, देखो मैंने सेम लिखा, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे मेरे को इन प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है, कर लिया। लेकिन क्या करना है, इसके बाद क्या आना चाहिए, कार के बीच में पॉजेसिव आना चाहिए। पॉजेसिव क्या आएगा, हिज कार। क्या आ गया, हिज कार। यानी कि ये क्या है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव तो है हिज। ठीक है, ऐसे अपना दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, ही गोज टू स्कूल इन हिज कार। अब इसका सी वाले के साथ देख लेते हैं, जैसे सी गोज टू कॉलेज इन आ गया, फिर क्या आएगा, हर जी। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर और हिज ये क्या आ गया अपने पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि कहने का मतलब है, अगर साधन की बात है और उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा या फिर अपना आर्टिकल ए एन यूज हो रहा हो, तो वहां पर अपन जो परपोजिशन है वो इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इन परिपोजिशन का यूज करेंगे। या फिर अपन बाई कार का यूज कर सकते हैं, बाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बीच में नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या देगा, तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके साथ अपन किसका यूज करते हैं, इन परिपोजिशन का यूज करते हैं। इनका यूज करेंगे जब साधन की बात है, कार टैक्सी जीप के साथ क्या है, आर्टिकल ए एन आए, या फिर इनके पहले क्या है, आर्टिकल ए एन आए, तो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आए। अब अपन ये तो हो गए इनके इनके यूज हो गए। लेकिन अपन देखते हैं इनके जो फिक्स्ड यूज होते हैं, फिक्स्ड परिपोजिशन होती है, इनके साथ कौन कौन सी होती है, तो उनका देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, जो फिक्स्ड परिपोजिशन है उनकी, जो इनके साथ 6 नंबर पॉइंट पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिक्स्ड परिपोजिशंस। ठीक है, ये तो आपको दिखेंगे, आप डायरेक्ट आप इनका यूज करना। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं अपन, जैसे आ जाए इन द नाइट, द नाइट आ जाए, उसके पहले यूज करना हो इन। ठीक है, क्या यूज करेंगे, इन। नाइट के अलावा क्या आ जाए आपके पास, जैसे इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, और इन द नून। ठीक है, ये हो सकते हैं। जैसे इसके अलावा अपन बात करेंगे, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं हुआ ना इसमें, इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये क्या आया, इन परिपोजिशन यूज हो रहा है। ठीक है, इसका यूज हो रहा है इन परिपोजिशन। जैसे नाइट आ जाए, उसके पहले द आर्टिकल आ जाए, इवनिंग के पहले द, आफ्टरनून द, नून के पहले द, मॉर्निंग के पहले द। किस परिपोजिशन का यूज करेंगे, इनका। ठीक है, बिना सोचे समझे किसका यूज कर देना, आप इन परिपोजिशन है उसका यूज कर देना। ठीक है, ऐसे इसके अलावा अपन बात करें, इन द स्काई, इन द बस, इन द ट्रेन, इन द रेन, इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन सबके साथ ही अपन किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। इन द स्काई, इन द बस, इन द ट्रेन, और इन द रेन, और इन द वर्ल्ड। ऐसे ही होता है, एक इन द रूम भी होता है। ठीक है, क्या होता है, इन द रूम। ठीक है, तो ये अपने इसमें फिक्स पोजीशन चल रही है अपने। ठीक है, इसके अलावा अपने हो गया, जैसे अपन बात करें इन हॉस्पिटल, इन स्कूल। इसके अलावा अपन बात करें इन चर्च, इन टेम्पल। इसके अलावा इन ए टाउन। इसके अलावा इन ए स्ट्रीट। ठीक है, इन ए, इन हॉस्पिटल, इन स्कूल, इन चर्च, इन टेम्पल, इन ए टाउन, इन ए स्ट्रीट। इसके अलावा अपन बात करें, विलेज हो गया ऐसे, इन ए विलेज, इन ए सिटी। ठीक है, ये हो गए अपने इनके जो फिक्स प्रीपोजिशन है उनके। अपन कितने दे ले, इधर हो गए 5, 3 8, 3 11, और ये कितने हो गए, 5 16, और ये हो गए 3 19। ठीक है, इतने हो गए अपने 19 लिख लिए अपन ने।
ठीक है, इसके अलावा जैसे अपना इन ए लेटर भी होता है, ठीक है, इन ए लेटर, ठीक। तो ये हो गए 20, अपने 20 प्रीपोजिशन है वो देख ली है साथ में, ठीक है। ऐसे ही अपना एक है, जैसे यहाँ पर नोट लगा के लिख लो इसको, ये थोड़ा समझ लेना। जैसे नाइट का यूज होता है ना, जैसे होता है इन द नाइट, और एक होता है एट नाइट, ये दोनों सही है। लेकिन इन द नाइट, यहाँ ये लिखा हुआ इन द नाइट, अगर इन द नाइट की बात होगी तो ये किस दो निश्चित रात होगी ना, उसकी बात होगी, किसी निश्चित, कोई निश्चित रात, ऐसे लिख लो इसको, ठीक। और ये होगी अनिश्चित रात, यानी कि ऐसे बोल, ऐसे मान लेते हैं अपन, जैसे कि आज रात की बात कर रहे हैं तो इन द नाइट बोलेंगे, एट नाइट, यानी किसी रात के ऊपर अपन बात करें, नाइट फिक्स नहीं है, यानी आज वाली फिक्स नहीं ना कल वाली, अपन कोई नाइट है उसको फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे एट नाइट, और जो फिक्स है उसके लिए क्या करेंगे इन द नाइट। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके, इनके ऊपर एक एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको मैं, ठीक है। जैसे ही इज इन द रूम, तो ये क्या आया इन द रूम, देखो ये क्या है इन द रूम, अच्छा इसमें लिखा ही नहीं क्या, ये रहा ना इन द रूम, हाँ इन द रूम, तो द रूम आ गया। इसको देखते हैं आप, बिना सोचे समझे क्या करना है, इन करना है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसके अलावा अपन बात करें, वी लिव इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये द वर्ल्ड आ गई, ये रहा, ठीक, वी लिव इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे अपन बात करेंगे, इन द बस की कर लेते हैं, साधन की बात करते हैं, जैसे हो गया अपना तीसरा 60 पैसेंजर, 60 पैसेंजर से, ये हो गया 60 पैसेंजर से वर सीटिंग इन दी बस, ठीक है, द बस आ गई, 60 पैसेंजर वर सिटिंग इन द बस, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन हो गई। आप ये देखो, द रूम आ गया इन यूज करो, द वर्ल्ड आ गया इन यूज करो, द बस आ गया इन यूज करो, ए विलेज आ जाए इन यूज करो, ए स्टेट आ जाए इन यूज करो, ए सिटी आ जाए इन यूज करो, ए लेटर आ जाए इन यूज करो, ठीक है। ऐसे ही द नून, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट आ जाए, इनका यूज करो। तो ये अपन ने आज की क्लास में इनके जो यूज हैं वो अपन ने देखे हैं, 6 पॉइंट में अपन ने इनके यूज पूरे कर लिए। तो समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास को फिर से देखना और प्रैक्टिस करना, और फिर देखना कि जो अपन ने पढ़ा है वो आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो प्रैक्टिस करने पर ही आपको पता लगेगा, ठीक है। तो क्लास बड़ी नहीं हो इसलिए मैंने एक ही लिया है अभी इनका, ये 2-3 हैं ऐसे, तो बड़े बड़े हैं तो इनको एक एक लेके चलेंगे, और बाद में जब छोटे छोटे आएंगे तो एक क्लास में 2-3 भी करेंगे, ठीक कवर। तो अपने कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।